पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को किए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एक फॉर्मूला होता है जो कह बताता है कि पहली संख्या को अगर दूसरी संख्या से गुना किया जाए तो उसका मान लस और मस के बराबर आता है, जो कि हम लोग पिछले दिन में क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देखा। अब आगे उसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो उसके आगे के प्रश्न हैं, जैसे 4 नंबर यहाँ पे दे रखा है। फोर नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि HCF दो संख्याओं का 9 है। दो संख्याएं यहाँ पे दे रखे हैं, 306 और 657। इसका HCF 9 है। साथ ही साथ LCM, तो हमें इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है LCM। यानी दिया क्या क्या है 4 नंबर में देख लेते हैं। दिया है दो संख्याएं, कौन कौन सी हैं? पहले दो संख्याएं आपके पास 306 और 657, और इनके HCF दे दिए हैं। HCF है 9, तो हमें ज्ञात करना है LCM क्या होगा। बस फॉर्मूला यही लगा देना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या के जगह रखना है 306, गुने दूसरी संख्या के जगह 657 इक्वल्स टू लसा गुने मसा। तो लसा का मान नहीं पता है तो लसा का लसा ही लिख देते हैं, और मसा का मान है यहाँ पे 9। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, 306 गुने 657 भाग आएगा, इधर गुना में है चीजें तो इधर आके भाग में आएंगे, बराबर LCM। फिर 9 से यहाँ पे काटिएगा तो 9 सते 63, 9 तिहाई 27, अर्थात 306 गुने 73 करके आप जो मान आएगा वही आपका LCM होगा। गुना करके देखिए कितना आता है। यहाँ से रफ में कर सकते गुना, 306 को 73 से, बाईस 338, अर्थात आपका LCM इन दोनों संख्याओं का 22,338 आता है। यही हो गया आपका LCM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच कीजिए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृत संख्या के लिए n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अर्थात देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे देखते हैं आखिर 6 नंबर क्या कह रहा है। तो 6 नंबर में बोला जा रहा है कि, सॉरी 5 नंबर में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या 6 पे पावर n है अगर, तो वो 0 पर समाप्त होगी। अर्थात यहाँ पे बस दिया है एक संख्या जिस पे पावर n है, 6 एक संख्या दिया हुआ है जिस पे पावर n है, और कह रहा है अगर आप n के जगह कोई नेचुरल नंबर लेते हो, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती की सारी संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जो 1 से लेकर अनंत तक जाए वही है आपका प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे n का मान हमें कोई भी प्राकृत संख्या रखना है और देखना है कि क्या इकाई अंक 0 आता है। तो जब भी आप करके देखिएगा, जैसे पहला 6 पे पावर 1 लीजिए 6 आएगा, दूसरा 6 पे पावर 2 कीजिएगा 36 आएगा, तीसरा 6 पे पावर 3 करिएगा तो 216 आएगा। इसी तरह से जब भी आप करिएगा तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा, अर्थात ये असंभव है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः किसी संख्या n के लिए किसी संख्या n के लिए
n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में बोल रहा है व्याख्या करना है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं, जैसे पहली संख्या यहाँ पे है, पहली संख्या है 7 गुने 13 गुने 13 और प्लस 13। यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो दोनों में देखिएगा 13 13 उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है, तो 13 को यहाँ से बाहर कर सकते हैं। 13 इंटू 13 इंटू 7 गुने 11 प्लस 1, यहाँ से 13 क्या आ गया, उभयनिष्ठ। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। फिर यहाँ पे देखिएगा ये दो संख्या है, टोटल दो संख्या है, दोनों में देखिएगा यहाँ पे भी 5 और 5 कॉमन, यहाँ से भी 5 कॉमन करते तो बचता है 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में इधर 1 बचेगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं, आपको याद होगा भाज्य संख्याएं एवं अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है, कि अभाज्य संख्या कहती है कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, और भाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावे दूसरी भी संख्याओं से कट सकते। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो पूरी संख्या, यह 13 से अगर भाग लगाया जाए तो 13 से ये कट सकता है। सेम उसी तरह से इस संख्या में अगर हम 5 से भाग लगाएं तो यह भी 5 से 5 कट सकता है। अर्थात यहां से क्या प्राप्त हो गया कि लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कि इन संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर में, किसी खेल के मैदान में, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी यहाँ पे अगर सोनिया है, ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से अगर सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है, सोनिया को। साथ ही साथ जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, यानी इसी मैदान का रवि क्या करता है, एक चक्कर, इसी मैदान का एक चक्कर जो है रवि केवल और केवल 12 मिनट में ही लगा लेता है। कौन, रवि। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अगर वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे और एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी अगर मान लिया जाए दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो सोनिया और रवि दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसी को बोला जाता है LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है। तो यहाँ से 18 और 12 का क्या निकाल देंगे, LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12,
यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आता है वो तो लिखा ही जाता है एलसीएम के नीचे। एलसीएम इक्वल्स टू हो गया 2 और 3, जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लिखेंगे, साथ ही साथ जो बच गया उसको भी गुना कर दिया जाता है। तो 3 दूनी 6, तो 18 दूनी 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे एक ही समय पे? तो 36 मिनट के बाद। ठीक इसी प्रकार से आप अब हम लोग चैप्टर 1 के क्लास 10 के पॉइंट 3 में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 को डील करेंगे, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें, बने रहें। थैंक यू।